क्या हाल है नया? बिल्कुल ठीक। भाई आज जिस मौजू पे बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। एक बात तो बताएं, अगर हमें मर्द के बारे में कुछ जानना हो तो हम भला क्या देखते हैं? यही देखते हैं ना कि उसकी तालीम कितनी है, उसके मैनर्स क्या हैं, उठता बैठता किन लोगों में है, उसके अलावा वो कमाता क्या है, जो करता है नहीं करता है, वो सब जानने की कोशिश करते हैं ना। लेकिन अगर औरत के बारे में कुछ जानना हो नया आप, तब भला हम क्या देखते हैं? एजुकेशन? बिल्कुल गलत। नहीं। फैमिली बैकग्राउंड? Really? That's what you think? फैमिली बैकग्राउंड, तमीज, तालीम, ये सब गई तेल लेने। औरत को जब जांचना हो तो देखा सिर्फ ये जाता है कि उसने पहना क्या हुआ है। और सबसे मजे की बात यह है कि उसने कुछ भी पहना हो, जजमेंट एक ही होगी, बस लेवल ऊपर नीचे हो सकता। जजमेंट लेवल फर्क थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना, तो कंफ्यूज ना होए, मैं आपको समझाती हूँ। औरत पर्दे में भी हो ना, फिर भी जजमेंट सेम टू सेम होती है, यानी कि अवेलेबल तो है पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर गालियां देनी है तो उनके लिए जरा बेहतर अल्फाज का चुनाव करना। और अगर शलवार कमीज थोड़ा तंग है फिर तो अब्बे जी का माल है भाई, और गालियों का लेवल जरा खोल दो। और अगर उसने जीन शीन पहनी है और गलती से कहीं मॉडल है फिर तो देर ना करो, जल्दी करो, कहीं वो मायूस होके भागी ना जाए। तो नायाब ये है अपन लोगों का लेवल। जाहिर है जब आपका मिसोजिनिस्ट प्राइम मिनिस्टर खुद नेशनल टेलीविजन पे आकर ये बोल दे कि औरत की रेप की वजह उसका लिबास है, तो फिर बच्चे की कसम से नायाब मैं तो ये मुहिम चलाने लगी हूँ। पाकिस्तान की सारी औरतों ने अब से मर्दों को उनके लिबास पे जज करना। मैंने तो सोच लिया है, बहुत सारे पोस्टर बना के मैंने साथ रख लेने, और अगर मुझे गली मोहल्ले में कोई सांडू बनियान यानी कि स्लीवलेस और छोटे कच्चे में नजर आया तो निकाल लेना एक पोस्टर जिस पे नायाब लिखा होगा, जितना छोटा तेरा कच्चा उतनी छोटी तेरी सोच। कसम से जून जुलाई की गर्मी में हमारे मर्दों को तो आजादी है कि छोटे तंग कपड़े पहन ले, लेकिन उसी गर्मी में वो औरत चाहे हब से मर रही हो, उसको नहीं अलाउड के कुछ कंफर्टेबल कपड़े वो भी पहन ले। है ना डबल स्टैंडर्ड्स? मानते हैं ना आप? क्यों ना आप? आज इन्हीं डबल स्टैंडर्ड्स को हम एक्सपोज करते हैं। आर यू रेडी? ओके। जी नायाब, मुझे बताओ कि औरतों को कपड़ों पे क्यों जज किया जाता है? देखिए जी, सिंपल सी बात है, जिस चीज़ के अंदर आपने घोट घोट के अपनी सारे माशरे की इज्जत और ऑनर जिसके सर पे, जिसके कंधों पे, जिसके पूरे वजूद के ऊपर डाला होगा, तो जाहिर सी बात है इज्जत उसी से जुड़ी होगी। और इज्जत का एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो लिबास है। तो जैसे और कौन सा गैर इज्जतदार लिबास होता है? ये तो मर्द डिफाइन करते हैं। Okay. हमें तो नहीं मौका मिलता। कुछ सुना तो होगा आपने? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। जैसे मैं और आप बैठे हैं आज, ये थोड़ा लिबरल फहाश किस्म का लिबास है, लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे थे, छोड़ते किसी को नहीं है, छोड़ते उनको भी नहीं है जो उनकी मर्ज़ी का लिबास पहनती हैं। आप यकीन करें, मैं किसी स्कूल या कॉलेज में अगर कोई सेमिनार या कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जहाँ हिजाब या बुर्के वाली लड़कियाँ बैठी हों, वो आके बता रही होती हैं कि मिस छोड़ते किसी को नहीं है। आप बस स्टॉप पे हों, आप कहीं पे भी हों, आवाज़ें उनको भी सुननी पड़ती हैं, बस हमारे ऊपर थोड़ी ज़्यादा बुलंद होती है। हमारे पे वो वॉल्यूम ऊंचा हो जाता है, लेवल अप हो जाता है। मुझे बताओ कि यार अब गर्मियों में औरतें अगर इतने से बाजू पहन लें या स्लीवलेस पहन लें तो मर्दों को क्या होता है? बिल्कुल, मुझे नहीं पता उनको क्या होता है, ये तो आप उन्हीं से पूछें। लेकिन जो वो शो कराते हैं वो तो ये है कि उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। खुद के घर की अगर ख़वातीन करें तो दैट मीन्स उनकी इज्जत लुट गई, बाहर की ख़वातीन अगर करें तो वो उनकी ख़वातीन पे बैड इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस भी हैं, और माशरे में फहाशी बढ़ेगी जिसकी वजह से हमारे इक़्तिदार और हमारा कल्चर और हर चीज़ के ऊपर जो है वो डिसरिस्पेक्ट हो। नो तो फिर साफ साफ मर्द ये बात अनाउंस क्यों नहीं कर देते कि फलान ड्रेस पहना तो हम आउट हो जाएंगे?
क्योंकि वो ये उनको they should make it clear ना, But if it- because we are not doing anything against the law. बट देन दे विल हैव टू एक्सेप्ट कि वो कमजोर है ना, मसला उनमें है। अच्छा ये भी ये नहीं तो वो मानना, मानना नहीं चाहते। ये भी नहीं मानना चाहते, कसूर हमारा ही है। अच्छा यार ठीक है। बिल्कुल, हर A to Z कसूर हमारा है। अब जैसे वो कुछ भी पहन के आ जाएं, मुझे बताएंगे फहाशी वाली जो बात होती है, हमारे किसी एक क्रिकेट मैच के बाद आपने देखा है बाहर सड़कों पे जश्न कैसा मच रहा होता है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं, मर्द नाचते हैं, हर तरह के लिबास में होते हैं। हमने तो कभी बैठ के ये नहीं कहा कि हमारा जहन आउट हो जाएगा या फिर ये क्या करें। हम तो लोगों की खुशी में खुश होते हैं। एग्जैक्टली, हम शुक्र करते हैं कि कुछ तो इंसानी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक फ्रस्ट्रेटेड माशरे के अंदर चलो लोगों को खुशी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। और तुमने क्या ऑब्जर्व किया नायाब कि कैरेक्टर और लिबास का क्या ताल्लुक है? मेरे मुताबिक या मर्दों के मुताबिक? मर्दों के मुताबिक। मर्दों के मुताबिक जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जितना छोटा लिबास वो समझते हैं उतनी जो लड़की है वो आसान भी होगी और वो डिजर्व करती है कि हम उसके साथ जो चीज़ें करें। और वो आपके लिए ही तो छोटा Of लिबास course, of पहनती course। है ना। वो तो देखे ना, हम दिन से लेकर रात 24 घंटे उन्हीं के बारे में ही तो सोचते हैं। बिल्कुल जाहिर सी हाँ, बात है। हाँ। अभी भी हम, इनको क्या पता बैक स्टेज हम कितना सोच रहे हम थे यही सोच रहे थे आखिर में वो ऐसा क्या पहनूं कि मर्द कि मुतासिर मर्द हो। मुतासिर हो। सो वो तो उनको ये लगता ही है जी, इस तरह की उनको बहुत गलत फहमियाँ हैं। बट बात यही है कि लगता उनको यही है कि जितना हमारी मर्जी की। अच्छा एक इसमें इंटरेस्टिंग बात भी है, अगर वो देखते ना बात ये है कि अगर वो अप्रिशिएट ना कर रहे होते, सोशल मीडिया के ज़माने में आपने देखा होगा अप्रिशिएट भी सबसे ज़्यादा वही कर रहे होते ओह यस, इट इज़ सच अ स्ट्रेंज रिलेशनशिप दैट दे हैव विद विमेन कि वो खूबसूरती को उन्होंने अप्रिशिएट भी करना है, कम कपड़ों को अप्रिशिएट भी करना है, देखना भी है भरपूर जाके, ऐसा वैसा। लेकिन जब मूड पलटा तो गुस्सा भी आ गया, जब मूड पलटा तो लेक्चर भी देना शुरू कर देंगे। सो एक अजीबो गरीब सी कश्मकश में मुझे तो आई फील बैड फॉर देम। I feel so bad for them because they're the dumbest creature on the face of this earth. अच्छा इफ़त, मेरा भी एक सवाल है, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, आप मॉडल भी रही हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और मुझे लगता है कि उनका सबसे ज़्यादा जो ये कंफ्यूजिंग सा रिलेशनशिप है ना वो आपके पेशे की ख़वातीन के साथ है कि उन्होंने अप्रिशिएट भी करना है, फिर उन्होंने तनकीद भी करनी है, बेचारे कुछ अजीबो गरीब किसी कश्मकश में हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस? देखो, मशहूर औरत के कंधों पे तो बहुत ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है आजकल। और मेरे ज़माने में व्हेन आई वाज अ मॉडल एंड यंगर, तब सोशल मीडिया एज सच नहीं था, लेकिन बहुत प्री कंसीव नोशन ज़रूर थे कि ये शोबिज़ में ये ख़राब ही होगी, यानी कि जो शोबिज़ में आता है उसको एक टीका ख़राबी का लग जाता है, वो फ़ौरन यूँ करके ख़राब हो जाता है। एनीवे, मैं जो आजकल फेस कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू बी 50 इन फरवरी। एजिज़म बहुत मुझे इस मुल्क में कि ज्यादातर लोग ये लिख रहे हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या बूढ़ी घोड़ी को लाल लगाम नहीं पहनाया जा सकता? Am I doing something against the law? As if वो यंग लड़कियों को वैसे नहीं कहते, बात ये कि वो हर तरह की खातून का अपना एक ढूंढ लेते हैं और समझते हैं कि इससे मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। भाई मैं हूँ 50 साल की, मुझे कोई नाराज होने की जरूरत नहीं। आई लुक डैम हॉट। अच्छा नहीं, आप इसका तोड़ क्या है? मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, नथिंग हैव चेंज्ड। देखिए इफ़त, एक आई नो हमें बहुत शौक है, हर वक्त हम ये बात करते हैं कि मर्दों के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन आई फील, और वो जायज़ भी है, लेकिन आई फील कि यहाँ पर हमें ना ऑनेस्टली ख़वातीन के ऊपर भी थोड़ा सा जो इंटरनलाइज मिसोजिनी है, ये लिबास वाली जो एक चीज़ है ना, इसके अंदर ख़वातीन भी कंट्रीब्यूट करती हैं। आप बचपन से देखें, मैं प्राइवेट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि किस तरह पीठ पीछे जो है ना इस तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन, ये तो ऐसे कपड़े पहनती है, ये वैसे कपड़े पहनती है, ये वैसी होगी, ये ख़राब है। माँ बाप इस चीज़ को परपेचुएट करते हैं, तुमने फ़लानी के साथ नहीं फिरना बिकॉज उसके कपड़े ऐसे थे। जब तक ख़वातीन दूसरी ख़वातीन की हर चॉइस को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ जी, हर वक्त अपने सोशल मीडिया को ऐसे छुपाए रखो कि जैसे कोई ख़जाना आपने छुपा के रखा हुआ है, ऐसी कोई तस्वीर ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। वाई? और उसमें आधा डर मुझे ख़वातीन से लगता है। मैंने तो जो देखा है अपनी लाइफ में और सीखा है, बिकॉज मैं तुमसे बड़ी भी हूँ, कि मैंने तो अब बिल्कुल उनको अहमियत देना छोड़ दी और मैं ऐसी तस्वीरें जान के लगाती हूँ कि ये नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाए। ट्रोल भी होती हैं उसके लिए ऐसा वैसा, और ज्यादातर औरतें करती हैं। बात यह है कि आप कोई चीज़ अगेंस्ट द लॉ नहीं कर रहे। जीन पहनना या स्लीवलेस पहनना मेरे मुल्क में मना नहीं है।
तो आप मुझे इस पे जज नहीं कर सकते, आप किसी को भी जज नहीं कर सकते। जैसे हम मर्दों को निकरों में जज नहीं करते, आप भी हमें स्लीवलेस पे जज करना बंद कर दें। खुदा की कसम, ये हम आपके लिए नहीं करते, अपनी खुशी के लिए करते। अब आप मुझे ना आपको इजाज़त दें और सोचें इस बात पे, कपड़ों का कैरेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं होता। इतनी सेंस सबको है, कोई बिकिनी में बाजार में नहीं निकलेगा पाकिस्तान में। तो ज़रा होश में आए और लोगों को जज करना बंद कर दें। और इसके साथ ही मुझे और आपको इजाज़त दें। सी यू नेक्स्ट टाइम।